हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिन से एक रूमर काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है कि इंडिया पोस्ट और आरआरबीज का मर्जर हो सकता है या गवर्नमेंट इसके लिए प्लान करे। तो आज का सेशन इसी के लिए है। आजकल देखिए, जब एटमॉस्फेयर थोड़ा सा नेगेटिव होता है तो नेगेटिव न्यूज़ कहीं न कहीं से निकल के आती रहती है। और कुछ ये पीरियड भी ऐसा है। एक ज़माना था जिस वक्त जो भी प्राइवेट सेक्टर में जो कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशंस होती थी उनको नेशनलाइज किया गया। अब उसका उल्टा हो रहा है डे बाई डे कि जो भी घाटे की चीज़ें हैं उनको या तो बेचो और या फिर उनको मर्ज करके घाटा मिनिमाइज करो। आई थिंक ये इंडिया पोस्ट और आरआरबीज की जो न्यूज़ निकल के आ रही है ये भी उसी का पार्ट है। अगर अपने इसमें थोड़ा सा देखें कि इसके लिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं या न्यूज़ क्या है, तो ये बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल है। आप देखें आपके स्क्रीन पे, गवर्नमेंट मूव्स मर्जर ऑफ इंडिया पोस्ट आरआरबीज इनटू लार्ज पीएसबी टू कट डाउन लॉसेस, इंप्रूव इफिशिएंसी। उससे इनको लग रहा है कि इफिशिएंसी बढ़ जाएगी और लॉसेज मिनिमाइज होंगे। ऑब्वियस है, कुछ फर्क भी पड़ेगा। तो इस आर्टिकल को, अगर ये बिजनेस टुडे का है 2 दिन पहले का, द गवर्नमेंट में मर्ज लॉस मेकिंग एंटाइटीज इंडिया पोस्ट along with the regional rural banks into a full-fledged public sector bank to beat down the mounting losses, right? अभी एट प्रेजेंट आई थिंक 56 आरआरबीज हैं। आपके जो अभी आरआरबीज हैं वो हैं 56। तो इसमें 56 में जैसे पहले इनके मर्जर का पहले भी चला है, उसमें ये था कि 56 से एक बार इनको 36 किया जा रहा है। डिफरेंट बैंक्स इनके स्पॉन्सर्स हैं। जैसे आप देखें तो आई थिंक एसबीआई अकेला आउट ऑफ जो 56 में से 14 बैंक का आरआरबीज का स्पॉन्सर आपका एसबीआई अकेला है। तो इसमें पहले ये चला कि जो इसको मर्जर कर दिया जाए। जैसे एक ही स्टेट में अगर डिफरेंट आरआरबीज है तो पर्टिकुलर स्टेट के लिए कर दिया जाए। तो जो 56 है, 56 से 36 या 34 कुछ करने का था कि वहाँ तक इसकी वो नंबर ऑफ आरआरबीज को घटाया जाए। अब ये जो निकल के आई है न्यूज़ कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है, बट ये बहुत इनिशियल स्टेज में। इसमें अगर आगे देखें, सबसे न्यू एज पर द प्रपोजल विच इज इन अर्ली स्टेज। बहुत प्रपोजल्स ऐसे होते हैं जो प्रपोजल आते हैं और वो मेच्योर नहीं आते। कुछ प्रपोजल ऐसे होते हैं जो बहुत एडवांस स्टेज में जाके भी मेच्योर नहीं होते या मेच्योर होने में बहुत टाइम ले लेता है। जैसे अभी आप रिसेंट आपने देखा, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज थी उनके मर्जर का था जनवरी में। उनके मर्जर के लिए उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से प्रपोजल्स भी आ गए थे। मतलब एक तरह से प्रपोजल या मैं कहूँ कंसेंट आ गई थी कि मर्ज कर दिया जाए। और अभी रिसेंट कैबिनेट मीटिंग में आपने देखा पिछले दिनों दोबारा उस मर्जर को एक बार फ्रीज किया गया है और उनको पैसा और दिया गया है कि आप अपना अपना रन। तो ये तो काफी इनिशियल स्टेज में है। ये तो एक तरह से विचार है उस सरकार का, और उस विचार के पीछे एक फर्स्ट तो ये है कि भाई मर्जर नंबर ऑफ पीएसबी आरआरबी को ये घटाना ही चाह रहे। सेकेंड, इंडिया पोस्ट जो है भारतीय डाक का जब इस डिपार्टमेंट को जब बनाया गया उस वक्त इसका जो मोटिव था वो ये नहीं था कि ये पैसे कमा के लाएगा। मोटिव था लोगों की सेवा करना। एम्प्लॉयमेंट भी बहुत दिया भाई। आज भी इंडिया पोस्ट में आई थिंक मोर देन 4 लाख से एम्प्लॉयज हैं। और करीब करीब सभी जगह इसके रूरल एरियाज में देखें तो जो टोटल ब्रांचेज हैं उसके 90% रूरल एरियाज में। यस, आपके आरआरबीज को भी देखें तो 80% ब्रांचेज आपके रूरल एरियाज में। तो इसमें अब गवर्नमेंट क्या, ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो किसी भी टाइप के जिनकी गवर्नमेंट के मन में ये है कि भाई इनकी बहुत नीड नहीं है और ये घाटा दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चरिंग की गई थी वो प्रॉफिट मेकिंग थे ही नहीं। वो प्रॉफिट, उनका मोटिव ही प्रॉफिट कमाना नहीं था। उनका प्रॉफिट था लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए फैसिलिटीज मुहैया करना। दूर दराज के गाँव में जहाँ जो कोई भी कम्युनिकेशन का साधन नहीं था,
तो उस वक्त जो इंडिया पोस्ट जो है, इसे इसी यही एक जरिया था कि आपको कोई भी मैसेज कहीं कन्वे करना है, कोई भी देना है, आपको पैसे भेजने हैं। जैसे बहुत दूर दराज की जगह आप कहीं, एक गांव का बच्चा है वो जाके बहुत दूर शहर में चला गया, उसके 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जो भी उसको एक सर्टेन अमाउंट सेव करके घर वालों के लिए भी भेजनी है, तो वो भेजनी है तो वो इसी के जरिए भेजता था, राइट। तो लेकिन अब क्या है, फिर इस पे एक पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीपी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और ये सब बने। और अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अगर ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो इसका क्या किया जाए। बंद करें तो बंद करने से तो एक साथ ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत दूर दराज के एरियाज आज भी हैं जिनमें यही एक साधन है। तो इसको, इसका क्या किया जाए। तो गवर्नमेंट की नज़र में आरआरबीज भी लॉस मेकिंग है और इंडिया पोस्ट भी है, तो क्यों नहीं इनका मर्जर कर दिया जाए, तो नंबर ऑफ हेड्स कम हो जाएगी। जैसे ही आप मर्जर करोगे, ओबियस है आपके जो सबसे बड़ा, आज इंडिया पोस्ट में सबसे बड़ा खर्चा किसका है, सैलरी का, ऑफिसेज को रन करने का खर्चा है। तो अगर आप इनको मर्ज कर दोगे आरआरबीज के साथ, तो काफ़ी ऐसी पोस्ट होंगी जो कर्टेल हो जाएंगी, डेफिनेटली कर्टेल होंगी। भाई इससे स्कोप बढ़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। भाई ये ठीक है कि आरआरबीज और ये इंडिया पोस्ट और ये मिल जाएंगे और इससे लॉसेज कम हो जाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और ये कोई प्रॉफिट मेकिंग हो जाएंगे एक दिन में, ऐसा तो दूर दूर तक नहीं नजर आता आज तो। बट गवर्नमेंट ये चाह रही है कि मैं उस घाटे से पीछा कैसे छुड़ाऊं। तो और ये इस वक्त की गवर्नमेंट का आप देखें, जितने भी पीएसयूज भी थी, आई थिंक 23 या 24 पीएसयू जैसे हैं, जिनका कोई खरीदार मिल जाए तो शायद आज ही गवर्नमेंट उनको सोल्ड कर दे। तो एक ये फेज जो अभी चल रहा है, ये चल रहा है उदारीकरण का जो फेज होता है, उसमें ये देखा जाता है कि घाटा कहाँ हो रहा है और उसके लिए क्या किया जाए, राइट। एक जमाना था, आप देखिए 70s का, अर्ली 70s या जो पोस्ट 60s का जो जमाना था, उसमें नेशनलाइजेशन का एक दौर चला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गवर्नमेंट जॉब कैसे दिया जाए और जो समाजवाद कैसे लाया जाए। अब वो सीन बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अगर अपने ये मान के चलें कि कोई भी गवर्नमेंट ले, आप किसी एक्सपर्ट की कोई राय होगी, किसी की कोई राय होगी, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली है ऐसी कहीं दूर दूर तक अभी इन पॉलिसीज में नजर नहीं आ रही। भाई कुल मिला के गवर्नमेंट का फोकस यही है कि घाटा कम से कम किया जाए, उसमें जॉब कर्टेलमेंट होता है तो किया जाए। सो मेरा तो आप लोगों से सभी से यही है कि इस तरह की रूमर पे कोई ध्यान नहीं दे, काफ़ी अर्ली है और ये होगी या नहीं मैच्योर होगी, इन चीज़ों का भी पता नहीं है, होने में बहुत टाइम लगेगा। जो बच्चे अभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं बार बार आपको हर वीडियो में कहता हूँ, कोशिश करें कि इस साल या 2020 नहीं तो 2021 तक कैसे भी करके जो भी आपका टारगेट है उसको अचीव करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे सब कुछ टफ होता जाएगा, कुछ भी आसान होने वाला नहीं है, सब कुछ टफ होगा। आपके एग्जाम का पैटर्न भी आए। भाई अगर आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर की कर रहे हैं, इंश्योरेंस की कर रहे हैं, या एसएससी की कर रहे हैं, या कोई और कोई रेलवे के एग्जाम की कर रहे हैं, तो उनका पैटर्न भी जैसे आप पे एक यूनिफॉर्म जो एग्जाम का चल रहा है, उसमें भी जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, उनको घाटा ही होना है, फायदा नहीं होगा, राइट। क्योंकि जिस एक पर्टिकुलर, जैसे आप बैंक को फोकस करके या इंश्योरेंस को फोकस करके एसएससी को फोकस करके प्रिपरेशन कर रहे थे, और फिर इन सब का को इन सब एग्जाम्स का मर्जर करके जो एक आपका पेपर का पैटर्न बाहर आएगा, तो ओबियस है वो आपके लिए 100% तो नहीं हुआ, हो सकता है आपके लिए 40% शूट करता हो, किसी के 60 करता हो, किसी के लिए बेचारे के 20% ही करता हो। तो जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए घाटे का सौदा है। तो आप किसी भी और इधर उधर की खबरों को की तरफ नहीं जाके आप कोशिश करें कि जो भी आपका इस साल का टारगेट है उसमें अभी वैकेंसीज में कोई कमी नहीं आएगी, ये आप निश्चिंत रहिए। भाई अभी रिसेंट आपने किसी भी वे में वैकेंसी निकाली, लेकिन 7 सर्किल में से 3900 वैकेंसीज पीओ लेवल की, इसमें आप उसका नाम कुछ भी दे दें, सर्किल ऑफिसर दें, कुछ भी दें, वो निकाली है। इसका मतलब वॉल्यूम है, अंदर वैकेंसीज रिक्वायर्ड है इस वक्त, ये पक्का है।
और जो गवर्नमेंट ये चाह रही है मैं इसको एक बैंक बना दूं या इसे बैंकों का जैसे बीच बीच में आ रहा है प्राइवेटाइजेशन कर दूं, तो आप मान के चलिए इतना जल्दी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट भी नहीं करना चाहेगी, इनको प्रॉफिट में तो लाना चाहिए। इसका हो सकता है ये जो बैंक आपको नजर आ रहे हैं इसमें से 5-6 बैंक ही नजर आए, ये भी हो सकता है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगी। कोई भी सरकार अपनी चौधर खत्म करना कभी नहीं चाहेगी। अगर सभी कुछ सेठ जी को दे दिया तो सेठ जी तो आपकी उतनी मानेंगे नहीं। भाई आज एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक है, उसमें में जो आप चाहे करवा सकते हैं वो दूसरी जगह नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसी भी स्कीम्स हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ घाटा नफा नहीं देख के आपको पैसा बांटना है। तो बैंकों का 100% कोई प्राइवेटाइजेशन हो जाना है, इंश्योरेंस सेक्टर का हो जाना, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ने की संभावना अभी नहीं लग रही। लग यही रहा है कि पॉसिबिलिटीज रिड्यूस होती जा रही है डे बाय डे। सो टारगेट, लेकिन एक दिन में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। इस साल अच्छी खासी वैकेंसी है, आप देखिए जिस दिन वैक्सीन मार्केट में आ गई उसी दिन आपको नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगे, और अच्छे खासे नोटिफिकेशन मिलेंगे बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर दोनों में। तो आप पे पूरा फोकस कर लीजिए स्टडी पे, और किसी भी तरीके से टारगेट बना लीजिए कि भाई मर्जर होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, जो भी होगा मुझे अंदर जाना है, उसके बाद कुछ भी होगा आपका रास्ता सरकार निकालेगी। अब इसमें और भी आप आगे अगर इस आर्टिकल को देखें तो कोई ऐसा नहीं है, बहुत अर्ली है, बहुत अर्ली है, जो मतलब जस्ट जैसे किसी चीज की सुगबुगाहट जैसे शुरू होती है ना, वैसा सा स्टेज है। इंडिया पोस्ट रिकॉर्डेड हाईएस्ट नेट लॉस, देखिए वो है वही वजह, इंडिया पोस्ट रिकॉर्डेड 18,000 करोड़ इन फाइनेंशियल, आरआरबी लॉसेज इन फाइनेंशियल उन स्टूड एट रुपीज 2.8 लाख करोड़, ये इसने 2,80,000 का। तो इसमें आगे अगर आप देखें, हाँ 4.2 लैक्स, देखिए 4 पॉइंट एंड इसकी इंडिया पोस्ट की 4,20,000 ब्रांचेज एम्प्लॉयज हैं इसमें, और 1,56,000 ब्रांच हैं, और इसमें से 90% रूरल सेक्टर में है, ओबे से ज़्यादा वही है, और 80% आरआरबी की भी है। तो ये एक चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। भाई बिजनेस टुडे में भी आया है, आई थिंक इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी आया था आर्टिकल, तो ओबियस है ये बिल्कुल हवा हवाई तो नहीं है, ऐसा कुछ गवर्नमेंट के मन में डेफिनेटली चल रहा है। और आप सिर्फ इसका नहीं है, जहां से भी घाटा आ रहा है उस घाटे को बंद करने की कोशिश हो रही है, राइट। तो स्कोप रिड्यूस होगा, अभी का सिनेरियो तो यही है, लेकिन अभी एकदम से कुछ चेंज नहीं होने वाला है, अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी, निश्चिंत रहिए, अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये साल या ज़्यादा से ज़्यादा 2021 आपको जॉब दे जाए। उसके बाद कुछ भी होगा आपके इंटरेस्ट वाच गवर्नमेंट डेफिनेटली। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए